क्वेश्चन समझ लो आप या प्रॉपर्टी समझ लो। एड ज्वाइंट ऑफ ए, इसकी वैल्यू कितनी आएगी? याद रखना मैंने क्या लिखा है, एड ज्वाइंट ऑफ ए इज इक्वल टू कितना आएगा? ए बोलो सोच समझ के। ए हैं? ए होगा। ओनली ए? और कोई? देखो मैं बताता हूँ, जब भी इस टाइप का रिजल्ट आया ना, एक तरीका याद रखो। वो एक जो फॉर्मूला दे दिया ना स्टार्टिंग में, एड ज्वाइंट ऑफ ए इक्वल टू कुछ ऐसे करके था। क्लियर है? ये एक फॉर्मूला पढ़ चुके सर हैं हम। डिटरमिनेंट ए की पावर n-1 का होल स्क्वायर। डिटरमिनेंट्स n-1 की पावर होल स्क्वायर। होल स्क्वायर। n-1 की पावर होल स्क्वायर। थोड़ा चेंज लग रहा है यार मुझे तो, शायद ये यही है। सर आपने पीछे करा तो दिया था एडजॉइंट के अंदर एडजॉइंट ए। रोशन कुमार यादव, भाई चीज को समझ, ये सिर्फ एडजॉइंट ए है। हाँ हाँ, तो ये थोड़ा अलग है फॉर्मूला, हाँ, वो डिटरमिनेंट भी था बाहर, सॉरी सॉरी। है ना? हाँ, उसमें डिटरमिनेंट नहीं था, तो ये मेरे हिसाब से गलत है अभी। देखो मैं बताता हूँ, इसलिए ना रटने की जरूरत नहीं है यार, मानो कल को भूल जाओ, हो सकता है हम आज कर रहे हैं, कल कर रहे हैं, 2 दिन याद रह जाए, है ना? लेकिन यार लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो अभी पेपर तो तुम्हें अगले साल मतलब जनवरी में देना है, क्या पता लास्ट मोमेंट तक हम भूल जाए। लेकिन मेथड याद रखना, क्योंकि सबके मेथड में सेम ही कर रहा हूँ, कंफ्यूज नहीं है। हाँ, फॉर्मूला में बाद में लिख दूंगा, शॉर्टकट ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक है, उसे शॉर्ट ट्रिक बोलते हैं कुछ टीचर। वो शॉर्ट ट्रिक नहीं है, शॉर्ट ट्रिक कुछ गिने चुने क्वेश्चन की होती है, आगे फंस गया तो फंस गया, नहीं तो गए हम। इसमें यार एक ही जगह ना आप, मैं यही तो बताता आ रहा हूँ स्टार्टिंग से आज की तारीख में। आज की तारीख में तो एक गंदा टॉपिक पकड़ लिया मैंने यार, ए से एडजॉइंट ए को रिप्लेस कर दो आप, है ना, इस वाले फॉर्मूले में। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, एड, देखते इससे आता है क्या, एड ज्वाइंट ऑफ ए, यार ऐसे दिख रहा है, ऐसे दिख रहा है, एड ज्वाइंट ऑफ ए इनटू में हमारे पास है एड ज्वाइंट ऑफ ए की जगह लगाना है एड ज्वाइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, यहाँ पे भी लगाओ भैया मॉड में, क्यों हमने हर जगह रिप्लेस किया है, एड ज्वाइंट ऑफ ए, आई एन को लिख दो चलो। ये तो कर सकते थे, है ना? और मुझे अब इसकी वैल्यू लिखनी है, ये याद रखो। अब बोल, इसका फॉर्मूला लिखा था मैंने कहीं, इसका फॉर्मूला हमने कहीं ना कहीं यूज किया है भाई, इसका फॉर्मूला बोलो कोई। डिटरमिनेंट की पावर n-1। डिटरमिनेंट्स की पावर n-1। कितनी स्लाइड पे है यार, कितना पीछे है, ये रहा देखो, है ना, n-1। करेक्टिस्टिक तक पहुंच जाऊं आज। इसका मतलब है ये इतना लिखा हुआ है, यानी राइट हैंड साइड में तो मुझे क्लियर दिख रहा है कि इसकी वैल्यू n-1 और इंटू आई एन है ना? और भाई फॉर्मूले में इधर लिखता जा रहा हूं, और हमने उस वाले फॉर्मूले से एड ज्वाइंट ऑफ ए जो होता है, वो ए की वैल्यू ए करके भी तो लिख देते हैं, यहाँ पे इसके साथ में आई एन होती है ना? होती है ना? तो यानी इसकी जगह क्या लिख सकते हो आप, इसकी जगह आप लिख सकते हो ए का मैग्नीट्यूड इंटू आई एन बाय ए, और यहां हो जाएगा एड ज्वाइंट ऑफ ए, यही है ना? अब इसकी वैल्यू लिखनी है, काटा पीटी मतलब मैंने आई एन से आई एन को उड़ा दिया है, और देखो ये जो मॉड में ए है, ये उधर चला जाएगा उधर, और ये ए भी उधर चला गया, तो फॉर्मूला बन गया एड ज्वाइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, ए के मॉड के ऊपर मल्टीपल में पावर ऐड हो जाती है भाई, नीचे आगे 2 हो गया और इनटू में हो गया ए। देखो यार ये फॉर्मूला ये बनेगा भाई, जो भी आप लोग देख रहे हो, आज का मैट्रिक्स खतरनाक है, सारा कुछ उसमें ही चल रहा है, एग्जाम्पल कम है, थ्योरी थोड़ी आज ज्यादा आ गई है, इसके बाद में फिर ये सिमट लेता है, समझे भाई? इसके बाद में फिर ज्यादा कुछ बचता नहीं है, ये सिमटने लगता है। समझ में आया? यस सर। लिख लो पहले यहां तक, फिर इसका आगे का खेल बताता हूँ।
यानी इसकी वैल्यू, भाई आप इनकी एज ए फॉर्मूला बना के लिस्ट भी यूज कर लेना, और क्वेश्चन भी इन्हीं पे होते हैं, मैं बताता हूँ कैसे आते हैं। भाई इतना मोटा क्यों लिख रहा है ये? किसका मैसेज है भाई? अंजू, यस सर। चलो आज मैं कोशिश करूंगा भाई इस पे बेस एक शीट बना के भेजूंगा जो हम पढ़ रहे हैं, 10-15 क्वेश्चन सॉल्व करना खुद से, करेंगे नेक्स्ट में डिस्कस। एक तो क्लास बहुत लंबी हो रही है आजकल। लिख लिया? Yes. हाँ देखो, अगर तुमने ये फॉर्मूला लिख लिया है, एड ज्वाइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, आपने लिखा है दिस की पावर n-2 इंटू ए। भाई अब दूसरा फॉर्मूला बन रहा है, अब इसका डिटर्मिनेंट्स कितना होगा फिर? बोलो जल्दी से, किसको आता है? इसका डिटर्मिनेंट्स कितना होगा? बोलो भाई, कोई किसी को आता है तो। यार मैं ही बताऊं, टाइम कम है। बोलो किसी के दिमाग में इसका फॉर्मूला आता है तो। इतने सारे फॉर्मूले बता दिया यार मैंने, आप कर सकते हो, बोलो कैसे करोगे? Determinant a raised to n minus 3. सर ये तो पीछे बता देता। हाँ वो जो इसने आंसर, हाँ भाई आंसर लिख देता हूँ, इसने आंसर बोला था, वो इसका आंसर था n-1 का होल स्क्वायर। भाई याद रखना, ये एक प्रॉपर्टी है और ये भी एक प्रॉपर्टी है। देखो ये उसी फॉर्मूले से होगा, पूरे का मॉड ले लेंगे, यहाँ पे इसका मॉड ले लेंगे, है ना, फिर इसको वो n टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो कर सकते हो। बताऊं पूरा फॉर्मूला लिख लो यार, क्यों इतना मेरी जान निकलवा रहे हो? सिंपल सा ये फॉर्मूला बन गया, ठीक है। अंश भाई समझ में आ रहा है फॉर्मूला? ये तो तुमने ही बता दिया था यार। यस यस सर। Yes, sir. ये है ना? हाँ तुमसे एक नए, इसका मैं एक नया नया वो बता देता हूँ तुम्हें। नया क्या है भाई इसका? नया है, इसकी तो प्रॉपर्टी भी बहुत सारी है यार। हाँ नया क्या है मैं बताता हूँ। नया क्या है, यहाँ देखो, जब इसमें ये एडजॉइंट, देखो रटने का तरीका, या ये रटने का तरीका है शॉर्टकट जिसे आप बोलते हो। कितने एडजॉइंट लग रहे हैं? 2। इसका मतलब n-1 का स्क्वायर है। अगर ये तुमसे कहता एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, 3 लग गए, और इसका मैग्नीट्यूड, इसका कितना आता भाई? की पावर क्यूब। जहां तक मुझे अंदाजा है फॉर्मूला होता है पूरा ये। बोलो भाई ये फॉर्मूला समझ में आया क्या लिखा है? हाँ. अरे उसमें इतना बन गया था 2 का, तो इसमें कितना बनेगा? 3. 3 का बनेगा ना। अगर ये n टाइम्स या r टाइम्स कर दे, ब्रैकेट में r टाइम्स एडजॉइंट ले रहा है, r टाइम्स, तो n-1 की पावर r कर देंगे, यानी जितने यहाँ पे एडजॉइंट लग रहे हैं ना, 1 2 3, पावर 3, अगर एक और बढ़ा देंगे 4 तो पावर 4। तो ये सिंपल एक फॉर्मूला बन गया। अगर r टाइम्स लगा दिया तो यहाँ पे r आ जाएगा वो, तो एक जनरली फॉर्मूला बन गया ये, ठीक है ना? ठीक है हाँ. भाई, इसके ना छोटे छोटे फॉर्मूले होते हैं यार, आप लिखो या ना लिखो बात बराबर है, आधे तो मैं लिख ही चुका हूँ इसके, ठीक है ना। अगर मैं अगर k टाइम्स ए इनवर्स हमारे पास है ना, और इसका इनवर्स ले रहे हैं, सॉरी मैंने यार, k टाइम्स ए का इनवर्स है, तो आप इसे क्या लिख सकते हो? आप इसे आराम से ये लिखा जा सकता है, ठीक है ना। अरे बाहर इनवर्स आ गया, उसमें हमने अंदर लग दिया है, ठीक है। हाँ. अगर ए तुम्हारा कोई नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो इनवर्स ऑफ इनवर्स क्या होता है?
ये तो तुमने कहीं ना कहीं पढ़ाई होगा यार, वापस यही आ जाता है, ए इनवर्स ऑफ ए इनवर्स। अगर आप डायगोनल मैट्रिक्स का इनवर्स ले रहे हो, थोड़ी सी प्रॉपर्टी लिख लो फिर मैं क्वेश्चन कराता हूँ। एक डायगोनल मैट्रिक्स है कोई भाई, डायगोनल मैट्रिक्स में खूब सारे एलिमेंट दे दिए तुम्हें, A1 A2 डैश डैश AN। अगर मुझे इसका इनवर्स लेना है तो इसका इनवर्स क्या आएगा, सोच के बताओ कोई, ये रटने के तरीके हैं, बोलो कोई। 1/A1। एग्जैक्टली अगर मैं इसका इनवर्स ले रहा हूं तो भाई कुछ नहीं होगा, वो होगा तो डायगोनल मैट्रिक्स ही है ना, पर एलिमेंट उल्टे हो जाएंगे, 1/A1 1/A2 1/A3 डैश 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 1/AN। अगर मुझे किसी ने ये दे रखा है A इज इक्वल टू डायगोनल मैट्रिक्स 1 2 3, यानी इसका मतलब ये है 1 0 0 2 0 0 0 3। अगर मुझे इसका इनवर्स चाहिए, अब इनवर्स तो क्या कर देंगे भाई, इसका इनवर्स चाहिए तो कुछ नहीं करना है, 1 का तो 1 ही रहेगा, 0 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे कितना 1/2 0 0 0 1/3। हाँ तो इसमें कोई ज्यादा बड़ी चीज नहीं है, बहुत आसान सी चीज है, ठीक है। हाँ और एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स कितना होता है, देखो ये बेसिक सी प्रॉपर्टी है, ए कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो कहता है ए इनवर्स भी उसका क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, है ना। ए कोई ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है पर कंडीशन है ए नॉट इक्वल टू 0, तो ए इनवर्स भी कैसा होगा, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा। अगर ए कोई स्केलर मैट्रिक्स है तो ए इनवर्स भी कैसा, स्केलर मैट्रिक्स। तो ये बेसिक सी प्रॉपर्टी है भाई, याद रखना है तुम्हें, ठीक है। 1/determinant A raised to n। क्या 1/determinant A raised to n। 1/a, ये क्या बोल रहा है, वो आपने कहा ना। मैं कह रहा हूँ अगर कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो वो उसका इनवर्स भी सिमेट्रिक आ रहा है, वो ये कहना चाह रहा है। नहीं, वो आपने क्वेश्चन पूछा ना, उसका आंसर दो। अच्छा चलो एक छोटा सा क्वेश्चन करो फिर देखो। ए कोई 3/3 का मैट्रिक्स है, ए आई जे, बहुत सिंपल सा ही पूछ रहा हूँ, 3/3 का मैट्रिक्स है भाई, और ये कह रहा है सच दैट डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ऐसे लिख दो या आप ऐसे लिख दो, इज इक्वल टू -2 है, ठीक है, इज इक्वल टू -2 है। तो ये तुमसे कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एडजॉइंट ऑफ 3a का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, मतलब 3a एडजॉइंट ऑफ 3a का डिटरमिनेंट कितना आएगा, करके नहीं था, इसकी पावर में कितना था, n-1। n-1 था, और n-1 का मतलब यहाँ पे n की वैल्यू 2 है, तो ये सॉरी 3 है, तो यहाँ पे n की वैल्यू मतलब 2 हो रहा है ना। अब ये भी अपन ने फॉर्मूला लिखा था, k टाइम्स डिटरमिनेंट था, तो k की पावर n आ रहा था और इनटू में a था, याद हो तो, यस सर। है ना। तो हमें क्या कर देना, k की पावर n, ऑर्डर कितना है 3, यानी 3 की पावर 3 इंटू ए, और ऊपर से फिर इसका स्क्वायर लगा हुआ है यार, यानी 3 की पावर 6 इंटू, और ए की वैल्यू रख दे -2, तो -2 का स्क्वायर, ये आंसर आ रहा है भाई, मल्टीप्लाई होके जो भी है, हाँ मतलब जो भी जिसने बोला है, 4 इंटू 3 की पावर 6, ये आ रहा है यार, यस सर, हो गया। ये ना। अगर इसी में तुमसे वो ये देखो इसी से बन जाएगा ना, अगर तुमसे इसी भी कहने लगे एडजॉइंट ऑफ निकाल दो, एडजॉइंट ऑफ ए का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, याद रखना 3 नहीं लिखा है मैंने, एडजॉइंट ऑफ ए लिखा है, तो इसका कितना आएगा आंसर, याद है, इसका फॉर्मूला था देखो डायरेक्ट, अब फॉर्मूले तो है, इसका फॉर्मूला था n -2 -1 raised to का 6। स्क्वायर, 2 है तो 2 लगा दिए हमने, यानी -2 के ऊपर 3 - 2 4 आ गया, ये इतना ही बनेगा ना। यस सर। अगर मैं इसमें कह दूं 3 टाइम्स ए, उसी का पूछने लगे तो
ये ए की जगह 3 है। है हाँ, नहीं नहीं 3 टाइम्स ए कर देते, 3 टाइम्स ए। हाँ सर वही ना, ए की जगह 3 लिख देंगे। हाँ तो तब कितना जी। आएगा? हाँ हाँ, ए की जगह 3 ए लिख दे यहाँ पे, तब कितना आएगा?